if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. ऐसा देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कोई जंगल में आ गया हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे मतलब पूरे का पूरा हॉस्पिटल है वेटरिनरी का, और स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है, और यही एरिया में सब कुछ है, मतलब डॉग्स के लिए, काऊ के लिए, और मैंने तो यहाँ तक डोंकीज़ और कुछ अदर एनिमल्स भी मैंने देखे हुए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब ये वेटरिनरी का हॉस्पिटल और कॉलेजेस सब कुछ है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे वेटरिनरी में स्वीटी को सारी दवाई वगैरह दे दी, एंटीबायोटिक्स दे दिए, कुछ विटामिन्स दिए हैं, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसे कुछ इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर वो एंटीबायोटिक से पास नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, उसका यूट्रस वगैरह निकालना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं डॉक्टर्स। तो इसके पहले भी दूसरे डॉक्टर को बताया था, तभी भी यही बात बोली थी। तो अभी देखते ये 1 वीक के लिए दवाइयाँ देंगे, अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर अपने को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा स्वीटी का। भगवान करे ऐसा ना करना पड़े। दीर का जो प्रोसीजर चल रहा है, जिसमें मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था यहाँ पे लेने आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, और अभी भी बोल रहे 2 हफ्ता लगेगा। इसके दौरान मेरे को अभी फ़िलहाल करना है अपनी बेटी का पासपोर्ट भी रिन्यू, क्योंकि मोज़ाम्बिकन है, तो मोज़ाम्बिकन के लिए जो पासपोर्ट रिन्यूएशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है। ऑनलाइन करना है, सबमिशंस वेबसाइट पे जाके आपको सब फॉर्म फिलअप करना है, और डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो डेट दी है उस दिन पे आपको आना है। तो हाँ, वही सब प्रोसीजर अभी फ़िलहाल चल रही है। दोस्तों मैंने फ्राइडे को ही एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था ऑनलाइन, और मेरा नंबर भी मंडे को आ गया था। तो मैं और तानिया यहाँ पे पहुँच चुके हैं। A few moments later. दोस्तों वैसे तो मेरा कोई भी काम एक झटके में कभी होता तो है नहीं, तो मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ ना कुछ होने ही वाला है। तो प्रोसीजर ऐसी है कि आपको यहाँ पे आके एक फॉर्म लेना पड़ता है जो कि 50 मेडिकस का होता है, और उसके बाद में आपको थोड़ी देर में बुलाया जाता है, तब आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, और एक डिक्लेरेशन भी देना होता है, क्योंकि वो छोटी है तो माइनरों के लिए आपको जो पेरेंट्स हैं उनको एक डिक्लेरेशन देना है।
मैंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन मिस्टेक कर दी, इसकी वजह से दोबारा ख़रीदना पड़ा और दोबारा मुझे लिखना पड़ा। और डिक्लेरेशन लिखने के टाइम पे जब मेरा नंबर आया था तो वो भी मुझे पीछे जाना पड़ा, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब मेरा नंबर फिर से मैं गया तो मुझे बताया गया कि तानिया ने जो ड्रेस पहना है वो कंफर्टेबल नहीं है फ़ोटो के लिए, क्योंकि वो स्लीवलेस था। तो आपको कोई ऐसा टी शर्ट पहनना है या कोई ड्रेस पहनना है जिस पे स्लीव हो। इसकी वजह से मुझे दोबारा घर पे जाना पड़ा और तानिया के लिए दूसरा टी शर्ट ला के फिर काम हुआ। दोस्तों पासपोर्ट का काम करके अभी मैं सीधा जा रहा हूँ मोटर लेने। जो पानी का मोटर है उसको ख़रीदना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो उसके बिना तो पानी आएगा नहीं। तो आज काफ़ी काम है, फ़िलहाल उसी में है। पासपोर्ट और ये मोटर और दूसरे कामों के चक्कर में तानिया काफ़ी थक गई थी, तो आखिरकार वो उस गाड़ी में ही सो गई। पता नहीं कुछ दिनों से मेरे घर में कुछ ना कुछ बिगड़ते रहा है और कुछ ना कुछ रिपेयर और ये सब कुछ काम चल रहा है। तो भाई साहब ये भी काम आ गया और फाइनली डन हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ही एक काम ख़त्म हुआ तो दूसरे काम की तैयारी शुरू हो गई। मैं अब यहाँ पे आया था बाया मॉल में, क्योंकि तानिया का बर्थडे आ रहा है और बर्थडे के लिए मैं केक बुक करने के लिए आया था। लेकिन जब 2 दिन पहले इंक्वायरी के लिए आया था तभी मुझे बोला गया था आज आना है, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो बोल रहे आज नहीं कल आओ, क्योंकि जो बंदा है वो अभी फ़िलहाल है नहीं यहाँ पे। पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ भी काम ठीक से हो नहीं रहा है और एक के बाद एक हर एक काम में मैं परेशान हो रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, किसी ने कहा है हार्ड वर्क, हैव फन एंड मेक हिस्ट्री। तो हम भी इसी में बिलीव करने वालों में से है, तो हम कोई हार मानने वाले नहीं और अपनी कोशिशें जारी रखने वाले हैं। तो दोस्तों इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मैं हूँ अमित चावड़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।